ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3, इसका एक फोबिया है कि ये हमें समझ में नहीं आती है, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटीज टाइप वो हमसे नहीं होते ना कभी हो पाएंगे। तो देखो आप इस एक्सरसाइज को दो बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। पहला, एक तो अपने अंदर से ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हटाओ कि मैं इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकता या कभी सॉल्व नहीं कर सकती। आपको ये पूरा साइकोलॉजिकल अपना ये सारी जो भी आपकी सोच है इसको बदलना होगा। दूसरा, आपको इस एक्सरसाइज के कुछ की पॉइंट्स या जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उसके कुछ की पॉइंट्स को समझना होगा कि टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उसके अंदर कौन सा रिलेशन यूज होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसा कुछ नहीं है, आइडेंटिटी और रिलेशन ही है। तो जिस भी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूलेज नहीं होते ना तो उसका ज्यादा ट्रैक नहीं मिलता हमें, उसका एल्गोरिदम नहीं होता हमारे पास कि हमें इस अच्छा ये वाले क्वेश्चन है तो इसमें जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं आपको रेडियस दे दूं और हाइट दे दूं और आपसे कहूं कि वॉल्यूम निकालिए सिलेंडर की और कोन की, तो यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि एक ट्रैक है कि सर अगर डायमीटर भी दिया है तो भी आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करके, यानी कि यू नो दैट कि कैसे होगा, फॉर्मूले में भी कैसे वैल्यू डलेगी। बट जहां भी हमारे पास आइडेंटिटीज या कोई रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनका कोई एक यूनिवर्सल ट्रैक नहीं होता, तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इनिशिएट करोगे। बस मैं इतना कहूंगा कि आपके पास तीन चीजें हैं, तीन स्टेजेस हैं इनको करने का। पहला है आपकी बिगनिंग, जो आपकी सबसे सही होनी चाहिए, जो आपको क्वेश्चन को समझ के आनी चाहिए। दूसरा है जो हमारा मिडल पार्ट होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी गलती ना कर दें जिससे हम लास्ट पे ना पहुंच पाए। और लास्ट पार्ट होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड ओनली और राइट हैंड साइड ओनली। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कंक्लूजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच चुका है यहाँ तक, अब मैं इससे ज्यादा और इसको कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू दी है फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके लास्ट रिजल्ट तक आएंगे। तो आप अगर आपका प्रोसेस सही है, आपका मेथड सही है और आपके लॉजिक सही है तो आप देखोगे देन यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि आपका एलएचएस का जो कंक्लूजन था और जो आरएचएस का कंक्लूजन वो भी हमारा क्या है, सेम। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वाइज ही आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में इट इज गिवन टू यू। चलो पहले पार्ट से पहले एक काम करते हैं, आइडेंटिटीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी। क्या क्या आइडेंटिटीज थी हमारे पास? सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a equals to 1 where a is the angle। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है बेटा? secant square a is equals to 1 plus tan square a। फिर हम चलते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? cosecant square a is equals to 1 plus cot square a। तो ध्यान से समझिए कि तीन आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी जो साइन और कॉस के रिलेशन में यूज होगी, दूसरी आइडेंटिटी जो सीकेंट और टेंजेंट के रिलेशन को डिफाइन करती है, तीसरी आइडेंटिटी जो कॉसिकेंट और कॉट के रिलेशन को डिफाइन करती है। इसके साथ साथ ये आइडेंटिटीज हैं, थोड़े रिलेशंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि साइन ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय कॉसिकेंट ए, cos A is the reciprocal of या inversely proportional of the secant A. Similarly, tan A is the reciprocal of cot A and vice versa also। कि अगर आपको cosecant का reciprocal चाहिए then you can able to write in the form of 1 by sin A, और अगर आपको sin A को cosecant की फॉर्म में चेंज करना है तो you can able to write down the 1 by cosecant in place of the sin A। कुछ फॉर्मूलेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने एक ही फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ज्यादातर, विच इज tan A। इट इज नॉट बेसिकली द फॉर्मूला, इट इज अगेन द रिलेशन। तो tan A इज इक्वल्स टू sin A अपॉन cos A। तो सिमिलरली अगर हमें cot A चाहिए बच्चे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा विच इज cos A अपॉन sin A। तो ये हो गए हमारे पास दो रिलेशन जिसमें हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिफाइन कर रहे हैं। ये कुछ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जहां जहां प्रोपोर्शनैलिटी लगेंगी वहां हम इनको यूज करेंगे। और ये तो हमारे पास है ही आइडेंटिटीज जिनको हमने यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चे? इट इज कॉसिकेंट माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर विच यू नीड टू प्रूव इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए मैंने दोबारा बोला कि आपकी बिगनिंग जो है, जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा,
जो आप वो सही होना चाहिए, वहां वो गलत हो गया तो आप कितनी देर इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहो, मुझे नहीं लगता कि आपका आंसर सही आ जाएगा अगर आपका फर्स्ट स्टेप सही नहीं होता है। तो अगर आपका फर्स्ट स्टेप सही है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर हम मिडिल पोर्शन में भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि ये कॉसिकेंट है और ये कॉट है, कहीं ना कहीं दोनों के डिनोमिनेटर को अगर हम चेक करें तो अगर हम इनके रिलेशंस को यूज करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर में आई कैन एबल टू इजिली गेट द वैल्यू विच इज साइन। तो आप देख सकते हो अगर हम LHS लिखें बेटे, क्योंकि लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, तो कॉसिकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं बच्चे अंदर ही। अगर हम एलसीएम लेते हैं साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, विच इज साइन थीटा ओनली, सो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर पे भी होल स्क्वायर आ गया बच्चे और नीचे डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर आ गया। बट मैंने जब न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर में लिखा है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि जहां भी आपके पास मोर देन 2 टर्म्स होंगी, जिसको आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल बोलते हैं, तो जैसे ही बाइनोमियल टर्म आनी स्टार्ट हो जाएंगी या बाइनोमियल से ज्यादा, तो आप ध्यान रखें कि जो स्क्वायर है या क्यूब है वो फिर पूरी फंक्शन पे आएगा या पूरी वैल्यू पे आएगा। हाँ, जहां आपके पास इंडिविजुअल टर्म है वहां तो आप लिख ही सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब वो ये कि ये वाली एक्सरसाइज ही आपकी आइडेंटिटीज के ऊपर है, तो आप यहां से ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं या रिलेशन फाइंड आउट करता हूं इन टर्म्स ऑफ द साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 1, सो वी कैन एबल टू गेट द वैल्यू विच इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, अब मेरे पास एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि जो ऊपर होल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है वहां पे नीचे पे होल वैल्यू पे एक ब्रैकेट लगी हुई है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है जिसको आप डायरेक्ट काट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। नाउ यू आर लेफ्ट विद द 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आई थिंक ये वैसी ही वैल्यू है जो आपको RHS में चाहिए थी। तो आपका बिगनिंग अगर सही हुई है तो आप जो बीच वाले पार्ट में अपने आप को सॉल्व कर रहे हो तो उससे आप कंक्लूजन पे सही स्टेज पे पहुंच पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड इज cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 plus sin A upon cos A. You need to prove it is equals to what, which is 2 secant A. 2 secant A. अब अगेन सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपने फंक्शंस को कैसे देख रहे हो। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, क्या लगा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस साइन है तो आप ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 प्लस साइन है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट आपकी बहुत सी चीजों की क्लैरिटी देगा कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ यूज करनी है। अब 1 प्लस साइन ए का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप आइडेंटिटीज तब तक नहीं लगा सकते जब तक उनपे स्क्वायर ना हो। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम आइडेंटिटी अभी तो नहीं लगा सकते। दूसरी बात, अगर हम कोई रिलेशन यूज करना चाहें तो मेरे ख्याल से रिलेशन में सिर्फ ये नजर आ रहा है आपको कॉस ए, जिसको आप 1 अपॉन सीकेंट ए लिख सकते हो, या यहाँ भी जो कॉस ए लिखा है उसको भी 1 अपॉन सीकेंट ए लिख सकते हो। अदर देन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का कोई रिलेशन नहीं होता। दूसरा, 1 प्लस साइन ए कॉमन भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक जगह 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में और दूसरी फ्रैक्शन में 1 प्लस साइन ए हमारा न्यूमरेटर में। तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, इजी पार्ट कि सिंपल है, अपने LHS को अप्रोच करो और 1 प्लस साइन ए कॉस ए का एलसीएम लो। किसी भी नंबर का या किसी भी नंबर्स का अगर हमें एलसीएम नहीं मिल रहा तो उसका सबसे छोटा सा सबसे आसान सा लॉजिक है कि उन नंबर्स को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, जो भी होगा देखी जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स थे। बेसिकली मैं नंबर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आना चाहिए इजीली, वैसे तो ये फंक्शंस होते हैं। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 2, पहला दूसरा।
तो अगर आपके पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, आपको पता ही नहीं एलसीएम क्या होगा, तो आप कुछ नहीं, उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन भी सही लिखी होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको 1 प्लस साइन ए पे ब्रैकेट नजर आ रहा है। अब 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो अगर हम न्यूमरेटर को कॉस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वी गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस, सिमिलरली इसके पास क्या है, ऑलरेडी कॉस ए है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ होल स्क्वायर आ रहा है, कहाँ इंडिविजुअल स्क्वायर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ कॉस स्क्वायर ए, अब आ गए स्क्वायर सर, अगर स्क्वायर आ गए अब आप इसको ओपन कर सकते हो। देखो कॉस स्क्वायर ए को अगर हम साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, वन कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, आपको कॉमन नहीं लेना तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत से चैप्टर्स में बहुत से कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर देता है। तो देखिए अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फिर बीच में प्लस का साइन है बच्चे, देन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन मिल गई, आपको फ्रैक्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको एक लाइन नजर आ रही है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रही है, तो ये फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर आपसे पूछी जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 हैं। कैसे, आपको बीच में एडिशन का साइन नजर आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म ये कहलाएगी और सेकंड टर्म दूसरी वाली कहलाएगी। इसमें 4 टर्म्स या 3 टर्म्स नहीं है बच्चे, टर्म्स डिफाइन करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप कहोगे सर एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ भी तो है वो, लेकिन बेटे ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट पूरी एक टर्म के साथ इंक्लूड होगी, तो जब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सिंगल टर्म ही कहलाती है। तो ये सिंगल टर्म है और वो भी सिंगल टर्म है। हाँ इतना है कि मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, और छोटा कर दिया जाए। छोटा कैसे, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप 1 प्लस साइन ए को कॉमन लेंगे क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट साइड पे क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन ए, ये तो बाहर चला गया, फिर बीच में साइन किसका आ गया, प्लस, ये भी बाहर चला गया, ये बच गया, क्या आ गया ये 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या बेनिफिट हुआ इसका कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और वो कैंसिल तभी हो सकते थे जब ये ब्रैकेट के क्या होगा, बाहर। दूसरी चीज, अंदर आपको एक और एडवांटेज मिल गया, माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल, नाउ व्हाट लेफ्ट, 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। तो जब 2 अपॉन कॉस ए लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूं 2 इंटू सीकेंट ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, सीकेंट ए, तो 1 अपॉन कॉस ए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 अपॉन कॉस ए तो उसका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2 इंटू सीकेंट ए। तो आई थिंक ये वही रिजल्ट है जो आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था, विच इज 2 इंटू सीकेंट ए। अगेन वही सेम चीज की बेटे कॉमन लेना, ध्यान रखना कॉमन कैसे लिया जा रहा है, कौन सी टर्म कहाँ से कैंसिल हो रही है, इन सब के पीछे का लॉजिक है, और वो यूनिवर्सल लॉजिक में बोलता हूँ क्योंकि वो लॉजिक हमेशा क्या रहेगा, सेम। पार्ट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होंगी। ऊपर आपके पास रिलेशंस आइडेंटिटीज लिखी है, राइट साइड पे आपके पास रिलेशंस लिखे हुए हैं। तो क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो एनसीईआरटी का लगता है वो ये, क्योंकि इसमें आप आइडेंटिटीज
इस देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब होता है, जब उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं और हमें उस चीज को समझना होता है कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपसे मैं आइडेंटिटीज भी लिखवाऊंगा, इसमें आपसे रिलेशंस भी यूज करवाएंगे, इसमें आपसे नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होंगी, इसमें आपका ब्रैकेट भी यूज होगा, ब्रैकेट के साथ साथ माइनस का जो साइन होता है उसका रोल क्या होता है और वो कैसे क्वेश्चन की वैल्यूज को चेंज कर देता है साइन के साथ, उन सब के बारे में ये पूरा क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, तो मैंने अभी आपको कहा कि मैं रिलेशन भी आपसे यूज करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, tan a विच इज साइन ए अपॉन कॉस ए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली प्लस कॉट थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का रिलेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर जो टर्म है वो एक इंडिविजुअल टर्म है जिनको मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट, नीचे इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड हुई हुई है वन के साथ इन द फॉर्म ऑफ द सब्ट्रैक्शन। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर तो सिंगल टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, अगर मैं नीचे एलसीएम लेता हूं बेटे, तो साइन थीटा और 1 कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 1 इंटू साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपने क्या किया एलसीएम, प्लस सिमिलरली यू आर हैविंग दिस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर आप नीचे भी एलसीएम लेते हो इट बिकम्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको एक एडवांटेज जो मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता, अभी तो मुझे लगा था कैंसिल हो जाएंगे लेकिन नहीं, कैंसिल नहीं हो रहे। तो देखिए ये जो साइन थीटा डिवाइड में सबसे नीचे कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने, सिमिलरली ये कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा देन यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये जो वैल्यू लिखी गई है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉस थीटा से, सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली बीच में किसका साइन है यहाँ, प्लस यहाँ पे भी अगर यही सेम रिलेशन यूज करते हैं तो cos थीटा ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, sin थीटा, कौन हो रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये कुछ इस तरह से हम इसको डबल फ्रैक्शन से सिंगल फ्रैक्शन में लेके आ सकते हैं। डबल फ्रैक्शन कहाँ मिल रही थी हमें, यहाँ मिल रही थी डबल फ्रैक्शन, तो ये जो यहाँ भी सिंगल ही थी बट हमने सिंगल को साइन कॉस में करते ही हमें देखा डबल डबल फ्रैक्शंस आ गई, तो डबल फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो वो सिंगल फ्रैक्शन में आ जाता है। इसके बाद कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोनों में एक चीज का डिफरेंस है कि दोनों में माइनस कॉमन, माइनस का डिफरेंस है कि अगर मैं एक टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो कॉमन आ सकता है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा, कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जी माइनस से मुझे डिवाइड भी कराना होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब आप देख सकते हो अब आपको कॉमन नजर आएगा विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो वो जो माइनस का रोल था वो सबसे बड़ा रोल है कि आपको जो हो जहां पे दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस मिल रहा था अब वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। बट ठीक है चलो, एक चीज का एडवांटेज हो गया, एक चीज का बेनिफिट हो गया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वी कैन टेक कॉमन, बट वो कॉमन कहाँ पे आएगा, फ्रैक्शन में। So 1 minus sin theta minus cos theta if I take common, now what left, अंदर क्या बच जाता है बच्चे, sin square theta upon cos theta माइनस का साइन, यहां क्या बच जाएगा cos square theta upon sin theta। ये हो गई सिंप्लीफिकेशन कि सर हमने अपना रिलेशन भी यूज कर लिया, ब्रैकेट्स का भी रोल देख लिया किस तरह से है, प्लस माइनस के साइन को भी हमने चेंज कर लिया जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन। अब चलते हैं आइडेंटिटीज की तरफ। आपको यहां नजर आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगा सकते हो बट उससे आपका नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल करना है, तो यहां एक काम करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट
अगर हम यहाँ cos थीटा और sin थीटा भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर आपको एलसीएम ही नहीं पता चल रहा है किसी भी दो नंबर्स का तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर हम cos थीटा और sin थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। नाउ इसके डिनोमिनेटर में क्या है, cos है, क्या नहीं है, sin नहीं है। तो अगर हम sin से sin स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin क्यूब थीटा माइनस sin है सर इसके पास, cos नहीं है, इसको cos से मल्टीप्लाई कराओ तो पहले ही स्क्वायर था, तो जैसे ही आप cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे क्या अलजेब्रा की आइडेंटिटी भी लिखवाएगा ये, तो वो रही है अलजेब्रा की आइडेंटिटी। ये नहीं आती होगी तो अगेन क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलते हैं ऊपर, ऊपर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर हम कंपेयर करते हैं वी कैन एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज साइन थीटा और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। तो वी गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना हो गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नहीं भूलना हमने, क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ तो क्या फायदा हुआ हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। तो एक बार ये 1 भी देख लो कैसे आ गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। नाउ वी गेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये पूरे बाइनोमियल टर्म के नीचे है तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा इसके भी नीचे और कॉस थीटा साइन थीटा सेकेंड टर्म के भी नीचे। नाउ 1 अपॉन कॉस कितना होता है आपके पास, सीकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन कितना होता है हमारे पास, कॉसिकेंड थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल एंड यू गेट द वैल्यू विच इज 1। आई थिंक आपको LHS और RHS इक्वल मिल गए क्योंकि आपको RHS में भी यही प्रूव करना था दैट इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस कॉसिकेंड थीटा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले tan और cot को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, सिंप्लीफाई किया बाय टेकिंग द एलसीएम, डबल फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में लेके आए। जैसे ही आप सिंगल फ्रैक्शन में लेके आते हैं आपने कॉमन लेने के लिए क्या किया, माइनस से ही मल्टीप्लाई, माइनस से ही डिवाइड। तो जो डिवाइड में हमारे पास कॉमन फैक्टर आया उसको हमने बाहर लिया। तो ब्रैकेट जैसे ही कुछ चीज कॉमन आती है तो ब्रैकेट तो लगेगी। तो ब्रैकेट लगने के बाद अंदर एक टर्म मिलती है हमें विच इज साइन थीटा माइनस कॉस, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, जिसमें हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करी। जैसे ही हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और वो नीचे डिनोमिनेटर में तो फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। और अगर हम जो डिनोमिनेटर में फंक्शन देखा है उसको न्यूमरेटर में स्प्लिट करते हैं तो वी गेट 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस सेकेंड, 1 अपॉन साइन कॉस सेकेंड, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, वी गेट 1। So by this way we can able to get the value which is LHS is equals to RHS. Part number 4th, 1 plus secant A upon secant A, 1 plus secant A upon secant A equals to, you need to prove, sin square A upon 1 minus cos square A। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आप कंक्लूजन पे अपने LHS पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और यू वांट टू चेंज योर कंक्लूजन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप राइट को चेंज करोगे फिर। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। वैसे ऐसे कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। जैसा अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसके LHS को ही RHS के इक्वल ला सकता है, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको NCERT में भी हिंट में भी लिखा है यूज LHS एंड RHS सेपरेटली, तो हम पहले उसी के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज LHS, विच इज 1 प्लस सीकेंट A
अपॉन सेकेंड ए। तो मैंने फटाफट ब्रैकेट लगाया क्योंकि सर ने कहा है ब्रैकेट लगाना है जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स मिलेंगी। 1 प्लस सेकेंड ए, सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। तो फटाफट ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये लग गई हमारे पास ब्रैकेट। अब चेंज करके देखते हैं इसको। देखिए ऊपर क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, 1 और कॉस ए का एलसीएम विच इज कॉस ए ओनली, एंड यू गेट कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इन द न्यूमरेटर, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस ए। तो वही बात है कि डबल फ्रैक्शन है, होने दो डबल फ्रैक्शन। एक एडवांटेज है कि कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमें क्या मिल जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये आ गया रिजल्ट एलएचएस पे। अब ये इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता जब तक हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स को एड ऑन या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि कॉस ए प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है और इसमें कोई ना फॉर्मूला यूज हो सकता नथिंग। तो जब इस तरह की किसी कंडीशन में फंस जाओ तो चलते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में लिखा हुआ है बच्चे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हो। आप ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा इस पे स्क्वायर नहीं होगा बच्चे, हाँ यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। सो यू कैन यूज साइन स्क्वायर ए एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो फटाफट, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो। अब ध्यान से देखो ये पूरे पे स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है। तो 1 पे अगर हम स्क्वायर लगाते हैं वी गेट दी आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, अगेन वी गेट द सेम वैल्यू विच इज 1 प्लस cos A as we have that the value on the LHS. So क्या हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल? तो जब आप किसी ऐसी पोजीशन ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां कोई एक साइड आपकी फर्दर सॉल्व नहीं हो रही आपसे और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे और ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए, तो आप क्या करोगे उसकी दूसरी साइड को सॉल्व करोगे। तो आप देख सकते हो दोनों को अलग अलग हमने सॉल्व किया और हम एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे विच इज सेम 1 प्लस कॉस ए। पार्ट नंबर 5 अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका एग्जाम्पल का भी बिल्कुल चचेरा भाई है, मैं इसको सिबलिंग ही बोलता हूँ, उसका सिबलिंग ही है। तो क्या लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosecant A plus cot A, cosecant A plus cot A। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये सेकंड इंपॉर्टेंट, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ सेकंड इंपॉर्टेंट, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने रिलेशन को थोड़ा सा स्मार्टनेस की तरह यूज करना है। कैसे, जैसे आपको नजर आ रहा है वहां पे लिखा है cos A sin A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास लिखा है कॉस और कॉट। तो हमें कॉस और साइन को कॉसिकेंट और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉसिकेंट कैसे कन्वर्ट हो सकता है, जब मैं किसी भी वैल्यू को साइन से डिवाइड करूंगा, क्योंकि कॉसिकेंट जो होता है वो 1 बाय साइन ए होता है, तो डिवाइड में साइन ए होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली कॉट ए का जो रिलेशन होता है कॉस अपॉन साइन, तो इसके भी डिवाइड में साइन है। तो यानी कि ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको ये पता लग सकता है कि मुझे कौन सी वैल्यू से डिवाइड कराना है। तो कॉसिकेंट के डिनोमिनेटर में भी साइन होता है और कॉट के भी डिनोमिनेटर में साइन होता है, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, इसलिए मुझे इसको सारी इक्वेशन को जो एलएचएस में इसको किससे डिवाइड कराना होगा, साइन से। तो हम चलते हैं एलएचएस की तरफ। तो एलएचएस पे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड करा रहा हूं बेटा। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही टर्म डिवाइड होगी, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साइड हो, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों साइड हो। तो अब यहाँ दोनों साइड नहीं, यहाँ तो एक ही साइड है, तो क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा। तो जल्दी से करते हैं, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो वी गेट कॉट ए, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं वी गेट 1, प्लस
1 को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चे, कॉसिकेंट ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए, डिवाइडेड बाय कॉस ए को जब आप साइन से डिवाइड करोगे यू विल गेट कॉट ए, प्लस साइन को साइन से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपके पास 1, माइनस फिर जब हम 1 को साइन से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट कॉसिकेंट ए। अब दूसरी चीज, इस स्टेप के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब आपको किसके साथ छेड़ पंगे करने की जरूरत है, या किसको चेंज करने की जरूरत है, क्या नीड है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों में साइन का डिफरेंस है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है और वो वेरिएबल कांस्टेंट भी सेम है 1। तो जब भी आपको, जैसे मैंने बोला इसका एक सिबलिंग भी बैठा है एग्जाम्पल में आप देखोगे तो वहां आपको कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए के नीचे यहाँ तो चलो 1 लिखा है, वहां पे इसका उल्टा है 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए लिखा हुआ है। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू को हमें प्रूव करना है, ये सब ट्रिक है आपके लिए बता रहा हूं, जब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फंक्शन तो आप डिनोमिनेटर को चेंज करें। यहां क्या है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप न्यूमरेटर को चेंज करें। तो जब आप न्यूमरेटर को चेंज करोगे तो कैसे चेंज करना है, तो ये सबसे पहले समझना है कि सर न्यूमरेटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर को हमने चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉट ए और कॉसिकेंट ए को एक साथ लिखेंगे। पहले कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को एक साथ लिखा, फिर क्या आ गया वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। मैं डिनोमिनेटर के साथ कोई भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ करूंगा। हाँ, न्यूमरेटर के साथ अब ये चेंज करेंगे कि यहाँ -1 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए -1 की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कॉसिकेंट और कॉट ए की टर्म इन टर्म्स ऑफ माइनस में। अब यहाँ लिखा हुआ है +1, ये भी आपके लिए, क्योंकि आपको साइन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ लिखा है +1, आप +1 को लेफ्ट साइड पे ले आइए तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू कॉसिकेंट ए को आप ले जाइए लेफ्ट से राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने आपको -1 की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कराई, क्योंकि यहाँ -1 है। कई बच्चे 1 की निकाल के माइनस नहीं लगाते, माइनस का लगा के फिर इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो -1 कैन बी रिटन एज कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए मल्टीप्लाई बाय कॉसिकेंट ए, माइनस में सॉरी नॉट मल्टीप्लाई बाय कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, ये लिखा जा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वही टर्म मैं यहां करने वाला हूं, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, जहां अब -1 लिखा हुआ है, माइनस के साइन को इंक्लूड कर रहा हूं, उसकी जगह ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं। तो अब ये इसके आगे किसका साइन आएगा, प्लस का ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए डिवाइडेड बाय, डिवाइड में तो हमने कुछ करना ही नहीं है, वो तो एज इट इज लिखा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें हमने कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अगर ध्यान से देखेंगे हम इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 और ये पूरी। तो अब मुझे 3 नंबर ऑफ टर्म्स को 2 नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे लगा दूंगा ब्रैकेट, अगेन स्मार्टनेस। अब इस पे जब मैंने ब्रैकेट लगाया तो अब ये न्यूमरेटर 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ये पूरी एक टर्म 1 टर्म और ये पूरी एक टर्म 2nd टर्म, तो बीच में किसका साइन आ गया, एडिशन का। तो जब हमारे पास 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम उनमें कॉमन ले सकते हैं बहुत ईजिली। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, तो हम इसको ही कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये तो भैया पूरा बाहर चला गया क्योंकि इसकी जगह तो पूरी एक टर्म थी, फिर बीच में किसका साइन आ गया, प्लस। अब ये वाली टर्म तो बाहर चली गई, मल्टीप्लाई हो रही थी किसके साथ, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। तो अब आप देखो मैंने डिनोमिनेटर से कुछ चेंज नहीं किया था, आपको सेम सारी वैल्यूज नजर आएंगी, +1 कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, तो ये हो गया कैंसर और आपको क्या मिल जाता है, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए। आई थिंक वही आपको चाहिए था अपने RHS पे।
तो ये हमारे पास रिजल्ट जो मिलता है किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास RHS के। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्या है बेटा, दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेकेंड ए प्लस tan ए। चलते हैं दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS की तरफ अप्रोच करते हैं। अब अगर LHS की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगेन मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यू हैव डिफरेंट ट्रैक, यू हैव डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो जिस भी क्वेश्चन में अंडर रूट के साथ कोई 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए या 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए या इसका उल्टा भी कोई इस तरह का रिलेशन आपको नजर आए तो सबसे अच्छा है आप उसको रैशनलाइज करिए। अब रैशनलाइज करना तो मतलब यहाँ पे रैशनलाइजेशन की ऐसा कोई सेंस नहीं है, बट रैशनलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन की तरह ही हमने इसको डील करना है। 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड। तो जब आप इसको 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से ही डिवाइड कराओगे तो उसको हम ऐसे समझा के चलते हैं कि आपने रैशनलाइज कर दिया, और उस रैशनलाइजेशन का क्या बेनिफिट होगा वो आपको भी नजर आएगा। तो ये आ गया अपने पास अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चलते हैं नीचे, अब देखो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम आइडेंटिटी को देखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। और इसमें अच्छी बात क्या है कि दोनों पे स्क्वायर है और दोनों पे अंडर रूट है, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास विच इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, वी गेट 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ 1 अपॉन कॉस ए क्या होती है बच्चे, रिलेशन क्या होता है इसका, सेकेंड ए। इसी तरह से साइन ए अपॉन कॉस ए का रिलेशन क्या होता है बेटा, tan। तो अगेन you get the same result which you have on the right hand side by simplifying the expression which is written on the left hand side. So left hand side is equals to right hand side. Seventh is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta which you need to prove it is equals to tangent theta. Again छोटू सा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। अब माइनस का साइन आएगा तो बहुत गलती हो जाती है माइनस के साइन से। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मुझे LHS में ये चीज समझ में आ रही है कि मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन लूंगा, साइन थीटा, क्योंकि दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से साइन थीटा कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा 1 माइनस 2, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, अगेन कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो। पहली बात तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, न्यूमरेटर को मैं चेंज नहीं कराऊंगा क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे पास जहां मैं चेंज करूंगा उसके आगे माइनस आ रहा है, तो माइनस से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, माइनस से मेरी गलती हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा नीचे चेंज करूंगा। नीचे क्या है वो -1 पे है, तो उसका तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे हम सॉल्व करने वाले, अगेन आप इसको दो कैटेगरीज में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊंगा। देखो कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम आइडेंटिटी के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट आपने क्या किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये राइट साइड जो है ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो यू गेट द रिजल्ट विच इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा हुआ है -1।
अब 2 में से 1 जाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इनके बाहर क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? विच इज योर टेन थीटा। तो क्या हमें टेन थीटा ही प्रूव करना था? हाँ जी, हमें टेन थीटा ही प्रूव करना था। तो ये मैंने बोला कि ये इतू सा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। तो वो माइनस के साइन का क्या रोल है? प्लस ये 2, कई बार ऐसा होता है सिर्फ बच्चे 2 1 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, साइन से नहीं कराते। नहीं बेटा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पूरी वैल्यू डाली है, विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पार्ट नंबर 8, दैट इज साइन ए प्लस cosecant a whole square plus cos a plus secant a whole square. You need to prove it is equals to what? 7 plus tan square a plus cot square a. तो चलिए लेफ्ट साइड पे चलते हैं अपनी LHS। LHS में आपको नजर आ रहा है साइन a प्लस कॉसिकेंट a का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के तो और फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं अभी फिलहाल। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसिकेंट a। कैसे आया सर? ये आया a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। Now a plus b again whole square, which is equals to a square plus b square plus 2 times of a into b। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ क्या चीज नजर आ रही है? साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या नजर आ रहा है? प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है हमारे पास? विच इज 1 प्लस यहाँ साइन ए और कॉसिकेंट ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब आप इनको कैंसिल कर सकते हो बहुत इजीली, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 मिलेगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली आप यहाँ भी अगर आओगे तो कॉसिकेंट ए और सीकेंट ए एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2। अब देखते हैं आगे क्या बची हमारे पास। कॉसिकेंट स्क्वायर ए, जिसको हमें चाहिए कॉट में, तो हम आइडेंटिटी डाल देते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर ए की। क्या आइडेंटिटी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली लास्ट टर्म बचती है सीकेंट स्क्वायर ए, जिसकी आप आइडेंटिटी डाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ 10, विच इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अपने नंबर्स चेक कर लेते हैं क्या है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही एक्सप्रेशन आपको चाहिए था टू प्रूव योर LHS इज इक्वल्स टू दी RHS। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसको कैसे यूज करना है वो ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो सकता है। 9th पार्ट। In 9th you are having cosecant A minus sin A into secant A minus cos A, which you need to prove it is equals to 1 plus tan A plus cot A। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS की तरफ जाते हैं। अब इसमें तो कोई होल स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ कि मैं आइडेंटिटी ओपन करूं, तो चलो पहले इसको ब्रैकेट्स को अंदर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये कॉसिकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई बाय सीकेंट को हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस ए, और ये तो लिखा हुआ है कॉस ए, जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे क्या होगा? 1। यहाँ एलसीएम लेते हैं बेटा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन ए। इसके पास तो साइन ए ऑलरेडी है, ठीक है, उसके पास नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस ए तो है सर, ठीक है, नजर आ रहा है। तो 1 माइनस उसके पास नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। मैंने बहुत जल्दी बोल तो दिया कैन बी रिटर्न एज, बट आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप आइडेंटिटी से वैल्यूज निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। सर यहाँ 2 कॉस है, नीचे 1 है, उड़ा दो। 2 साइन है सर, एक नीचे साइन है, खत्म करो। तो ऊपर से हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में एक वैल्यू बचती है विच इज कॉस ए इंटू साइन। अब पिछले बार देखो एक बार ऐसी और सिचुएशन आई थी जहां लिखा था 1 प्लस कॉस ए कि सर और नहीं मैं ज्यादा सॉल्व कर सकता है इसको। तो यहाँ भी सेम है कि मैं और इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लीनियर वैल्यूज हैं, मैं क्या इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, आइडेंटिटी बन रही। तो ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाओ तो चलते हैं आरएचएस की तरफ। तो ये लिखा है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो टेन ए प्लस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं बच्चे, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां पे ना काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो ये ध्यान रखना, ये 1 के नीचे लिखा हुआ है। 1 के नीचे का रोल भी मैं भी आपको समझाऊंगा क्यों। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 डिवाइड, ये सिर्फ बच्चों के लिए कर रहा हूं मैं ताकि उनको ये पता चले कि कैसे चेंज हो रहा है। 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरी वैल्यू लिखी है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ब्रैकेट भी हटा सकते हो आप क्योंकि इसमें तो सिंगल डिजिट है, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। हाँ, पूरे पे लगा लो ब्रैकेट। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं बेटे तो साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन ए। हाँ जी, इसके पास साइन नहीं है, साइन से मल्टीप्लाई करा दो। उसके पास कॉस नहीं है, कॉस से मल्टीप्लाई करा दो। आई थिंक अब तो सबको आ ही गया होगा एलसीएम लेना कैसे लेते हैं। सो वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, कैसे आ गया 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ है डिवाइड, डिवाइड से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो जब ये 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए का रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर चला जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो क्या ही वैल्यू आएगी आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए। ये स्टेप डिवाइड में लिखना जरूरी नहीं है, बट ये इसलिए ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे या आपसे कोई गलती ना हो कि आपने इस 1 को भूल जाओ जल्दी जल्दी, या फिर आपसे ये रेसिप्रोकल सही से ना हो। तो उस सिचुएशन से बचने से अच्छा है डिवाइड का साइन लगाओ और अपने आप को उस ऐसी सिचुएशन में फंसने से बचा लो। सो नाउ वी कैन एबल टू राइट LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया ये इस तरह से इक्वालिटी में लिखा गया है कि इसमें 3 एक्सप्रेशन जो है आपस में इक्वल है। तो आपको कौन सा किसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप सबसे इजी सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं tan स्क्वायर ए को प्रूव कराऊंगा सबके इक्वल, क्योंकि tan स्क्वायर ए सबसे इजी मुझे जहां तक नजर आ रहा है। तो मुझे सबको tan स्क्वायर ए के साथ ही प्रूव कराना है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को भी tan स्क्वायर ए के साथ प्रूव कराता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं LHS की तरफ। LHS में जाएंगे तो ये तो सबसे इजी मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की डायरेक्ट आइडेंटिटी के लिए हम फंक्शन वैल्यू डाल सकते हैं विच इज सेकेंड स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो विच इज कॉसिकेंड स्क्वायर ए। ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट हम लगा लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए। सीकेंड स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, कॉसिकेंड को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसमें तो कोई प्लस माइनस भी नहीं है कि आपको एलसीएम लेना हो, सिंपल रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे साइन स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ही रहेगा, और ये कॉस स्क्वायर ए भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है तो दोनों पे अगर स्क्वायर लगाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर ए के। तो सबसे पहला वाला पार्ट सबसे इजी, सिंपल आइडेंटिटीज की जो भी वैल्यूज हैं वो आपने पुट करी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आपने सीकेंड स्क्वायर ए पुट किया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपने कॉसिकेंड स्क्वायर पुट किया।
उसके बाद आपने बस रिलेशन यूज कर लिया अपना कि जो सीकेंट है, कहाँ भाग गया सीकेंट, ये रहा, कॉस के साथ रेसिप्रोकल में लिखा जा सकता है और कॉसिकेंट साइन के साथ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी आपने प्रूव करना है विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग लगेगा क्योंकि वहां पे स्क्वायर जो था सिर्फ टेन और कॉट पे था, वहां पे होल स्क्वायर्स हैं, तो होल स्क्वायर्स की कोई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होती, एल्जेब्रा में तो होती है। सो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो अब पहले अंदर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 माइनस टेन ए को हम क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय वहां क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए को क्या लिख सकते हैं बच्चे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और 1 के नीचे 1 और पूरे पे क्या आ गया स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं बोलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले पार्ट में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था तो आपने कुछ भी एलसीएम नहीं लिया, यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा। तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होता है बच्चे, कॉस ए, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे नीचे भी अगर आप एलसीएम लेते तो क्या बनती है हमारे पास वैल्यू, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस पे भी ब्रैकेट लगा दो, और पूरे पे क्या आएगा बेटा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं भूलना। अगेन दोबारा से आपके पास डबल फ्रैक्शन आ गई। डबल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि या तो आप बीच में डिवाइड का साइन लगा के नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दो, या अपने लॉजिक्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो साइन ए डिवाइड में वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होने सबसे ऊपर। तो क्या लिखा जा सकता है, ये साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे पे क्या लगा रहेगा हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर नहीं हटेगा अपनी जगह से। अब देखो एक थर्ड क्वेश्चन आपने किया था जहां पे आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए वाली कुछ कंडीशन आ गई थी जिसमें आपने कॉमन नहीं ले सकते थे जब तक आप उसका साइन ही चेंज करोगे। तो अगेन साइन तो आप यहाँ पे भी चेंज करोगे तो भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे आसान सा काम कि माइनस से ही अंदर मल्टीप्लाई करा, या कह लो कि माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और माइनस से ही डिवाइड करा देते हैं। तो जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो उसको मैंने बाहर रखा, और जब मैंने माइनस से डिवाइड कराया तो मैंने उसको अंदर भेज दिया। अंदर भेजने से क्या बेनिफिट होगा कि ये माइनस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। लेकिन मेरा एक तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना, तो वो चेंज क्या आ रहा है कि अब वो साइन ए कॉस ए नहीं लिखा हुआ, अब वो क्या लिखा हुआ है माइनस साइन ए कॉस ए, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो स्क्वायर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो यानी कि प्लस 10 स्क्वायर या सिंपल 10 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया विच इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS।